नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आइलाव मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक कानपुर में कुछ मुसलमानों की गिरफ्तारी के बाद जो शुरू हुई थी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में होने वाली गिरफ़्तारियों की सिलसिले में हमने प्राइम टाइम में इससे पहले भी बहुत सारी तफसीलात आपके सामने रखी हैं, लेकिन आज बरेली में मुसलमानों पर और आइला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर्स लेकर के एहतिजाज करने वालों पर जिस तरह जुल्म सितम की इंतहा की है, उसको लेकर के इस वक्त महसूस यही किया जा रहा है कि यहाँ की पुलिस, यहाँ की फ़ौज जो है पूरी तरह से मुस्लिम दुश्मन हो चुकी है। इस तरह के तबसरे देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब कल एक बहुत बड़े बरेली में इस्लामिया ग्राउंड में एहतिजाज की अपील की थी बाद नमाज जुमा। उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर पुलिस अफसरान को, फ़ौज की टुकड़ियों को ला कर के जो है एहतिजाज होने के हंगामी हालत को लेकर के सामने आई थी पुलिस। फिर कल उसको उनके ही कॉलेज में नज़रबंद कर दिया गया। ऐलान भी आया कि एहतिजाज नहीं होगा, लेकिन आज नमाज के बाद सैकड़ों की तादाद में नौजवान जमा हुए, एहतिजाज करने लगे। मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे थे आला अफसरान को कि जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनको रिलीज़ किया जाए, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस वक्त जो है आइला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लेकर के एहतिजाज करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन भीड़ जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से, जैसा कि पुलिस ने बताया है, जबकि वहाँ के एहतिजाजियों का कहना था कि जो है वो तो सिर्फ मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो है उन पर अंधाधुंध लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी। वहाँ मौजूद सिक्योरिटी के अफसरान ने उन पर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई, जिसको लेकर के अलग अलग तरह की इस तरह की तफसीलात आ रही हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के जो चीफ थे मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की जानिब से ये जो है आवाज़ लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद ये अपील उन्होंने कर दी। दरअसल आज जो सूरत हाल बिगड़ी उसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि पुलिस अफसरान ने आइला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पोस्टर हटा दिया था, जिसके चलते भी जो है बहुत सारी चीज़ें इस वक्त अलग अलग तरह के बरेली पुलिस पर और वहाँ की इस पर जो है इस वक्त इल्ज़ामात लग रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मुसलमानों को, नौजवानों के ज़ख्मी होने की, बहुत सारे नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिए जाने की बरेली से ये ख़बर आ रही है। अब देखना ये है कि जो है इस पर किस तरह की तफसीलात सामने आती हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि खामोशी से एहतिजाज करने वालों के ख़िलाफ़ भी जो है इस वक्त मुख्तलिफ़ रियासतों में ये सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अफसरान लगातार जुल्म सितम कर रहे हैं, मुसलमानों पर इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। एक मस्जिद के सामने होने वाले इस एहतिजाज के बाद फिर जो सूरत हाल आज बिगड़ी है, पूरे शहर में इसकी आग फैल सकती है, इस तरह की भी बात कही जा रही है। बहकैफ ये मनाजिर देखने के बाद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ मौजूद मुसलमानों पर किस तरह से पुलिस ने लाठियाँ बरसाई हैं, जिसको लेकर पहले ही यूपी पुलिस को लेकर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले असबियत के अक्सर अखबारात में हम लोग तबसरे पढ़ते थे। उसकी मिसाल आज यहाँ देखने को मिली है। इस तरह की तबसरी तनक़ीदी तज़्ज़िये इस वक्त जो है इस सूरत हाल के सामने होने के बाद मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, व्हाट्सएप पर देखने और पढ़ने को मिल रही हैं। और यूपी की हुकूमत को तनक़ीद की ज़द में लिया जा रहा है, तो वहीं पर हिंदुत्व तंजीमें इस वीडियोस को शेयर करते हुए अलग अलग तरह की तबसरे कर रहे हैं। बहरकैफ आप तो जानती हैं कि 2014 के बाद से ऐसा लगता है कि मुसलमान जहाँ कहीं भी किसी भी तरह से जो है इस तरह के एहतिजाजात करते हैं तो लाठियाँ उन्हीं के ख़िलाफ़ बरसती हैं, चाहे वो पुरअमन एहतिजाज ही क्यों ना करते।
उन्नाव में और भी यूपी के मुख्तलिफ इलाक़ों में कई सारे लोगों को गिरफ़्तार इससे पहले भी किया गया है। और हमने कल ही आपके सामने वाराणसी की जो है ख़बर दिखाई थी कि और कर्नाटक की भी कि आई लव मोहम्मद के मुकाबले में आई लव महादेव लिख कर की तेलंगाना इधर उधर बहुत सारी जगहों पर इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटका में भी एक है बैठा हुआ, वो भी आदमी लगातार जो है इस वक्त पूरी तरह से सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, चंद्रचूड़ आप जानते हैं कि जो है साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं भारत के, उनका एक हैरत अंगेज़ बयान सामने आने के बाद एक बार फिर वो जिस ओहदे पर थे उस ओहदे को लेकर के बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। उन्होंने एक हैरत अंगेज़ बयान दिया है और उनका दावा है कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर को गिराकर बनाई गई थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद को गिराना जुर्म था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर की जगह पर बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। और उसी सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज ये कहते हैं कि जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के बेंच में थे जिसने फैसला सुनाया, जबकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे जो अब बीजेपी की हिमायत से रुकने पार्लियामेंट है। अपने ही फैसले के मुखालिफ बोल रहे हैं या अपना ही फैसला गलत है ये बता रहे हैं या सही बता रहे हैं, कुछ नहीं है। भारत का हर निज़ाम बिगड़ा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, अयोध्या में राम मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ात पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि इन मामलात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज आस्था पर नहीं बल्कि सबूत पर मबनी थे। न्यूज़ लॉन्ड्री के श्रीनिवासन जैन के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने उन तारीख़ी फ़ैसलों के पीछे के अमल और अपने ज़ाती अक़ायद पर तबादुल ख़याल किया, बशमूल भगवान की तरफ से मारे दर्शन का हवाला दिया। उनके बयानात ने अदालती गैर जानिबदारी और मजहबी रिवायात के दरमियान एक पेचीदा बहस को जन्म दे दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को दुरुस्त करार दे रहे हैं। अयोध्या फैसले पर चंद्रचूड़ की राय को लेकर के अलग अलग तरह की चीज़ें आ रही हैं। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि बाबरी मस्जिद की सिलसिले में सुनाया गया फ़ैसला तो कोई मानने को तैयार नहीं है। आप एक तरफ जुर्म भी मान रहे हैं और फिर उसी जगह पर मंदिर बनाने को भी कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जितने भी दलाइल दें वही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और फिर उसके बाद उसी मसले को लेकर के अलग अलग तरह के दावे करना जो उस वक्त फ़ैसला सुना सके हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि बहुत ज़्यादा झोल इस वक्त पाया जा रहा है अदलिया के निज़ाम में। नाज़रीन गिरामी, मुजफ्फरपुर में एनडीए में खल्फशार देखने को आ रहा है, यानी कि बीजेपी इत्तेहाद वाले पार्टियों में। एलजेपी रुकने पार्लियामेंट वीणा देवी की बेटी और जनता दल यू लीडर का स्टेज पर झगड़ा होने के बाद ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक एलजेपी रुकने पार्लियामेंट वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह और साबिक़ रुकने असेंबली महेश्वर यादव के बेटे जनता दल यू लीडर प्रभात करण के दरमियान स्टेज पर ही झगड़ा शुरू हो गया। गार्ड्स ने बीच में बचाव किया, लेकिन तनाज़ा बढ़ने से स्टेज के ऊपर और नीचे कुर्सियां चलनी शुरू हो गई। बताया जाता है कि गाय घाट असेंबली हल्के में एनडीए वर्कर्स सम्मेलन ठीक तरह शुरू भी नहीं हुआ था और एलजेपी जनता दल यू लीडरान के हामी आमने सामने आ गए। झगड़े की वजह गाय घाट असेंबली हल्के से दावेदारी थी। दोनों ही लीडरान खुद को इस हल्के से दावेदार ठहरा रहे थे और इसी दावेदारी ने पूरी तकरीब में हंगामा बर्पा कर दिया है। यानी कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में सीट को लेकर के झगड़ा शुरू हो चुका है एनडीए के इन पार्टियों में। 2013 के दिलसुख नगर धमाकों ने हैदराबाद को हिला करके रख दिया था। आप जानते हैं इसमें 18 अफराद हलाक हुए थे, 13 ज़ख्मी। ये वाक़या एक मसरूफ़ शॉपिंग एरिया में पेश आया था। अब तकरीबन एक दहाई बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक अहम फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने एक मुबैना इंडियन मुजाहिदीन ऑपरेटिव की फांसी पर अमर दल आमद को रोक दिया है, जिस पर इल्ज़ाम था। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्म जारी किया। यह फैसला मुजरिम असदुल्ला अख्तर की दरख्वास्त पर आया है। बेंच ने कहा है कि अपील कुनंदा की सजाए मौत पर अमल दर आमद रोक दिया जाएगा। रजिस्ट्री को ट्रायल और हाईकोर्ट से असल रिकॉर्ड तलब करने की हिदायत दी गई है। नाज़रीन गिरामी, लगता है कि लद्दाख में इस वक्त सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने वाली है, इसलिए कि
लद्दाख के मशहूर समाजी कारकुन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अलंबरदार माने जाने वाले सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ एक कार्रवाई कौमी सलामती कानून NSA के तहत की गई। पुलिस ने उन्हें DGP SD सिंह जामवाल की क़यादत में गिरफ्तार किया और फौरी तौर पर हिफाजती इंतजाम भी सख्त कर दिए। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में मोबाइल इंटरनेट बंद और ब्रॉडबैंड की रफ्तार महदूद कर दी गई है। ये इक़दाम 24 सितंबर को हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद सामने आया है। इस दिन मुजाहिरों के दौरान झड़पें हुई जिनमें 4 अफराद हलाक और कम से कम 90 ज़ख्मी हुए थे। जाहिर सी बात है एक मशहूर चेहरा था लद्दाख का और उनकी गिरफ्तारी और नामालूम इलाके की जानिब ले जाने की भी बातें सामने आ रही। ऐसी सूरत हाल में हालात मज़ीद ना बिगड़े इसको देख कर के नेट वगैरह तो बंद कर दिया गया है और 144 का निफाज भी पूरे लद्दाख में किया गया है। लेकिन तबसरा करने वालों ने कहा है कि वांगचुक की गिरफ्तार करके इस वक्त शायद हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी हुकूमत, लेकिन इससे मज़ीद हालात बिगड़ सकते हैं, ये कहते हुए तबसरे सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इस दरिंदे को देखिए। इसराइली रियासत जिसका वज़ीर-ए-आज़म दरिंदा बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ने जंगी जराइम के इल्ज़ाम के तहत इसका वारंट गिरफ्तारी जारी रखे हुए है। इसका वज़ीर-ए-आज़म को दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए रिवायती रास्ते के बजाय लंबे रास्ते से अमेरिका आना पड़ा है। ये लंबा रास्ता उन मुल्कों की वजह से लेना पड़ा जो बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत और बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करती हैं और नेतन्याहू को खौफ था कि वो कानून की बालादस्ती के लिए गिरफ्तार कर सकती है। नेतन्याहू अपने गाज़ा जंग में फ़िलिस्तीनियों की नस्लकुशी को दुरुस्त करने की ख्वाहिश लेकर रास्ते की गिरफ्तारी से बचाते जुमेरात को अमेरिका पहुँचाए दरिंदा और इम्कानी तौर पर जुमा के रोज़ नेतन्याहू को जनरल असम्बली से खिताब किया था। तो नाज़रीन गिरामी, इस दरिंदे का डर देखिए कि अब उन ममालिक की फ़िज़ा में भी उड़ने के लिए ये कतरा रहा है जिन ममालिक में आलमी अदालत की जो जानिब से जो वारंट जारी हुआ है उसकी वजह से गिरफ़्तार न कर लिया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को ब्रांडेड शुदा अद्वियात पर 100% टैरिफ का ऐलान करके भारत को एक और बहुत बड़ा झटका दिया है। ख्याल किया जाता है कि भारतीय दवासाज इदारों के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। इस टैरिफ से उन ममालिक को नुकसान पहुंचेगा जो अमेरिका को सबसे ज़्यादा दवासाजी की मसनूआत बरामद करते हैं। फर्नीचर, किचन कैबिनेट और भारी ट्रक बरामद करने वाले भी मुतासिर होंगे। ट्रंप ने इन तमाम अशिया पर अलग अलग टैरिफ बढ़ा दिया है। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि वो अब घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देंगे, लिहाजा अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली गैर मुल्की कंपनियां महसूलात से मुस्तस्ना होंगी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अद्वियात पर और दीगर चीज़ों पर इस वक्त इन तमाम चीज़ों को बढ़ा करके अमेरिका लगातार पूरी दुनिया को अलग अलग एतबार से परेशान करता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।